अकाउंट क्रिएशन और पेमेंट मेथड को एंटर करने के बाद अब अगली चीज़ है कि मैं इंटरफेस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। कैंपेन डिज़ाइन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली गौर से देखें कि किस बटन से क्या होता है और कौन कौन सी मोस्ट कॉमन ऑप्शंस एंड फंक्शंस हैं जिसको आपने यूज़ करना है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि गूगल एडवर्ड्स का इंटरफेस क्या बताता है, कौन कौन सी उस पर ऑप्शंस हैं और किस तरीके से हम उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन करने के बाद आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का ही एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हो सकता है कि अगर आप ये ट्रेनिंग कुछ अरसे के बाद ले रहे हैं और एडवर्ड्स ने अपने इंटरफेस को चेंज कर दिया है, तो कुछ इंटरफेस के अंदर चीज़ें आपके सामने चेंज आएंगी, अदरवाइज योर इंटरफेस विल लुक लाइक दिस। अब इंटरफेस पे बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले गूगल आपको कैंपेन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके अंदर राइट साइड के अंदर आप ओवरव्यू के नीचे देखें तो क्लिक्स और इंप्रेशंस की डिटेल्स आ रही हैं, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है और टोटल कॉस्ट जो आपकी कैंपेन की है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी जब आप एक कैंपेन रन करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारी कोई कैंपेन रन नहीं हो रही इस अकाउंट से, इस वजह से यहाँ कोई भी डाटा अपीयर नहीं हो रहा। राइट साइड कॉर्नर में अगर हम देखें तो हमारे पास टाइमलाइन आ रही है कि जिस पे क्लिक करने के बाद वी कैन सिलेक्ट कि हम कितनी देर का या कितने अरसे का डाटा यहाँ इस डैशबोर्ड पे अपीयर करवाना चाहते हैं। इधर आप पर मंथ भी देख सकते हैं, अप टिल स्पेसिफिक डेट भी जा सकते हैं, या आप लाइफ टाइम डाटा भी जो है वो व्यू कर सकते हैं यहाँ से बाय सेलेक्टिंग ए राइट ऑप्शन। जब आप डिफरेंट कैंपेन्स रन करें तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर डिफरेंट कैंपेन्स इन दैट पर्टिकुलर डेट। हो सकता है 13 मई को आपने 5 डिफरेंट कैंपेन्स रन की और उन तमाम 5 कैंपेन्स का डाटा आप देखना चाह रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन कंपेयर बटन और गूगल एडवर्ड्स आपको वो तमाम कैंपेन्स जो है वो कंपेयर करके दे देगा। अभी चूंकि हमारी कोई कैंपेन नहीं है, इस वजह से कंपेयर का जो बटन है वो इस टाइम नॉन एक्टिव है। अब इसके बाद लेफ्ट साइड पे देखते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ओवरव्यू के नीचे कैंपेन्स की डिटेल आ रही हैं। जब आप कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो तमाम कैंपेन्स हैं जो आपने रन की हैं इन द पास्ट, वो यहाँ सारी अपीयर हो रही होंगी। उसके बाद कैंपेन के नीचे सेटिंग्स का बटन है, ये सेटिंग्स भी कैंपेन रिलेटेड है। इधर उन कैंपेन की तमाम सेटिंग्स आ रही होंगी जिनको आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बाद लोकेशंस हैं और ये लोकेशन डिपेंड करती हैं जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ ऑल दोज कैंपेन्स विच यू कैन एडिट ओवर हियर। और उसके बाद लास्ट बटन है चेंज हिस्ट्री का। चेंज हिस्ट्री के बटन के ऊपर इस अकाउंट रिलेटेड तमाम चीज़ें जो जो हो रही हैं या होती रही हैं वो सारी यहाँ अपीयर हो रही होंगी विच यू कैन एक्चुअली चेंज। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ अकाउंट बनाया है तो इस वजह से हमारी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ अकाउंट क्रिएशन की डिटेल्स आ रही हैं और एक्सेस जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है गूगल एडवर्ड्स की तरफ से, उसकी डिटेल आ रही हैं। डैशबोर्ड की ओवरलुक के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर आप टॉप पे ऑल कैंपेन्स के साथ देखें तो आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला जो डायलॉग बॉक्स है या बॉक्स विद ऑप्शंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अक्सर आप चाहते ये हैं कि आपको फुल स्क्रीन डैशबोर्ड मिले, तो देन क्लिक ऑन दैट बटन एंड द व्यू ऑफ योर स्क्रीन इज गोइंग टू चेंज। मुझे लेफ्ट साइड वाली ऑप्शन जो है वो पसंद है, तो आई विल एक्चुअली रीएक्टिवेट इट एंड आई विल क्लिक दैट बटन सेम अगेन एंड द ऑप्शन विल अपीयर अगेन इन फ्रंट ऑफ मी। अब हम आगे देखते हैं कि अगली डिटेल में ऑप्शन कौन कौन सी गूगल हमें एडवर्ड्स प्रोवाइड करता है। राइट साइड टॉप पे गो टू का बटन है। जब आप गो टू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन गो टू एनी पेज। ये डायरेक्ट एक्सेस या शॉर्टर एक्सेस है एक पेज पे जाने के लिए। उसके बाद गो टू के बटन के बाद हमारे पास है रिपोर्टिंग का यानी एनालिटिक्स का बटन, जहां से आपको तमाम रिपोर्ट्स मिल रही होंगी आपकी कैंपेन्स के बारे में। आप जेनेरिक रिपोर्ट्स ले सकते हैं या डिफाइंड रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि जिसके अंदर ज्योग्राफिक से लेकर टाइम से लेकर डिफरेंट तरह की और ऑप्शंस गूगल हमें प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप कैंपेन्स यहाँ रन करेंगे वैसे वैसे ये रिपोर्ट्स यहाँ जनरेट होती रहेंगी और आप इन रिपोर्ट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स आप एक्सेस कर रहे होते हैं उनमें कीवर्ड की होती हैं, सर्च टर्म्स की होती हैं, पेड एंड ऑर्गेनिक की होती हैं, फ्री क्लिक्स की रिपोर्ट्स आप अक्सर जो है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं और इसी तरीके से टाइम के हिसाब से भी आप जो है वो आवर ऑफ द डे से लेकर ईयरली तक अपने डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। इनसाइट्स के बटन के साथ है सेटिंग्स का बटन कि जिधर गूगल आपको तमाम टूल्स एडवर्ड रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ सबसे पहली और मेरी फेवरेट ऑप्शन जो है वो है कीवर्ड प्लानर की। कीवर्ड प्लानर इज एक्चुअली ए मैजिक प्रोवाइडेड टू यू बाय गूगल एडवर्ड। कोई भी कैंपेन रन करने से पहले यू कैन एक्चुअली राइट डाउन ए कीवर्ड इस पर्टिकुलर स्क्रीन में और उसको आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन पे एवरेज सर्चेज इन ए मंथ कितनी हो रही हैं उस कीवर्ड की। वो आपको बताएगा कि वो कीवर्ड आपने अपनी कैंपेन में यूज़ करना है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ मार्केटिंग कोर्स, तो देखते हैं कि गूगल का मैजिक किस तरीके से हमारे काम आएगा। मार्केटिंग कोर्स टाइप करने के बाद जब मैंने एंटर दबाया तो वो कीवर्ड जो है इधर नीला हो गया। अब गूगल के थ्रू हम इसको सर्च करके देखते हैं कि अगर मैंने ये मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड यूज़ करना है अपनी कैंपेन में तो क्या उसका कोई फ़ायदा होगा। तो आई विल क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड ब्लू बटन एंड देन लेट्स सी द मैजिक ऑफ गूगल।
अब गूगल आपके सामने तमाम डाटा दे रहा है मार्केटिंग कोर्स और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स का, साथ उसके ये भी बता रहा है कि एवरेज सर्चेज इन ए मंथ कितनी होती हैं इस कीवर्ड की। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मार्केटिंग कोर्सेज का टाइप किया था, तो मार्केटिंग कोर्सेज की एवरेज मंथली सर्चेज जो हैं वो 10 से 100 के दरमियान है और कंपटीशन उसके ऊपर मीडियम है। कंपटीशन से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो नहीं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करी, इसी वजह से कंपटीशन यहाँ मीडियम है। टॉप ऑफ पेज बिड की लो रेंज और हाई रेंज भी गूगल आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड की लो रेंज 119 रुपये है और हाईएस्ट रेंज 1170 रुपये है। इससे मुराद है कि गूगल ने अभी तक 119 रुपये की मिनिमम बिड इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अप्लाई की है और मैक्सिमम अभी तक 1170 रुपये भी अप्लाई की है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टॉप ऑफ द पेज पे लाने के लिए। अब अगर आप इसके बाद देखें तो रेलेवेंट कीवर्ड भी गूगल मुझे प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो वो 100 से लेकर 1000 लोग तक सर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस पे और इसका कंपटीशन भी मीडियम है। लेकिन इसकी जो लो रेंज है वो 28 रुपये है और हाईएस्ट रेंज इसकी 175 रुपये है। अब हम ज़रा कीवर्ड को चेंज करते हैं और चेंज करके देखते हैं कि क्या डाटा उसके साथ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को कैंसिल करूँगा और यहाँ टाइप करूँगा होटल्स इन लाहौर, एंटर का बटन दबाऊँगा और फिर गेट रिजल्ट्स के बटन पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कंपैरेटिवली मार्केटिंग कोर्सेज के कीवर्ड से सर्चेज बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल जो होटल इन लाहौर की मंथली सर्चेज हैं वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक हैं, विच मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर सर्चिंग होटल्स इन लाहौर। इसकी 9 रुपये लो रेंज है बिड की और हाईएस्ट इसकी 74 है, कंपटीशन इसका मीडियम है। इसके अलावा जो रेलेवेंट सर्चेज हैं उसमें चीप होटल्स इन लाहौर है, उसमें 5 स्टार होटल इन लाहौर है और इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स हैं जो गूगल आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। टोटल 586 ऑप्शंस कीवर्ड्स की मुझे गूगल यहाँ प्रोवाइड करके दे रहा है। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप करूँगा होटल्स इन दुबई, तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे सामने आती हैं। ओह, ये क्या हुआ, एवरेज मंथली सर्चेज 1000 से 10,000 हैं, जो होटल्स इन लाहौर की सर्चेज से भी कम है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये वाला प्रॉब्लम अक्सर आपके सामने भी आएगा और इसकी वजह यह है कि आप अभी करंटली जिस दर बैठ के सर्च कर रहे हैं वो है पाकिस्तान, और अगर आप टॉप पे देखें तो लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट हुई हुई है। तो गूगल दरअसल आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं मंथली बेसिस पे जो होटल्स इन दुबई को सर्च कर रहे होते हैं। इसकी वजह से इसकी सर्च कम है। अगर आप इसको चेंज कर दें और आप लोकेशन को वर्ल्ड वाइड कर दें या किसी और लोकेशन को एंटर कर दें तो होटल्स इन दुबई की जो एवरेज मंथली सर्च है उसका नंबर कई हद तक बढ़ जाएगा और उसकी बिडिंग अमाउंट भी चेंज हो जाएगी और कंपटीशन भी उसका चेंज हो जाएगा। कीवर्ड्स के इस एरिया को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एरिया अलॉट। आप यहाँ राइट साइड पे डिफरेंट बटन्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। कीवर्ड प्लान के अलावा हमारे पास लाइब्रेरी की ऑप्शन गूगल हमें प्रोवाइड करता है। ये तमाम आपकी कैंपेन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ अपीयर हो रही होगी। उसके बाद मेजरमेंट की ऑप्शन है जिसके अंदर आपका तमाम डाटा आ रहा होता है, गूगल एनालिटिक्स से लेकर आपकी कन्वर्जन तक। ये भी कैंपेन स्पेसिफिक है। और फिर सेटअप के अंदर बिलिंग एंड पेमेंट्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, बिजनेस डाटा है, अकाउंट एक्सेस है। ये अकाउंट एक्सेस की इन्फॉर्मेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आप डिफरेंट लोगों को एक्सेस दे सकते हैं अपने गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट का, और एक्सेस लेवल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने उसको एडमिन बनाना है, स्टैंडर्ड है, रीड ओनली है या ईमेल ओनली है, और आप यहाँ उनका ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। दे विल रिसीव एन इन्विटेशन, सेंड इन्विटेशन के बटन के बाद, और फिर वो जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उनका नाम भी यहाँ नीचे अपीयर हो रहा होगा। अगर इसको मैं फेसबुक से कंपेयर करूँ तो ये पेज रोल्स वाला सेक्शन है। फेसबुक में आपको याद है आपने पेज रोल्स के ऑप्शन को यूज़ करके लर्न किया था कि डिफरेंट लोगों को पेज रोल्स किस तरह दिए जा सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ गूगल एडवर्ड्स आपको यहाँ से अकाउंट एक्सेस के बटन से प्रोवाइड करता है। अकाउंट एक्सेस के बाद की ऑप्शन अगर हम देखें तो वो लिंक्ड अकाउंट्स की है कि जिस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स से लेकर डिफरेंट तरह की ऑप्शंस गूगल एडवर्ड्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, सर्च कंसोल भी शामिल है और थर्ड पार्टी एनालिटिक्स भी शामिल है। यहाँ आप अपने यूट्यूब का अकाउंट फॉर एग्जांपल भी लिंक कर सकते हैं। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कहेगा ऐड चैनल। ये हम अगले चल के ट्रू व्यू के सेशन के अंदर इसको लर्न करेंगे और हम अपनी कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू ऑफ द गूगल एडवर्ड्स इंटरफेस। आप इन तमाम ऑप्शन को देखिए, स्पेशली डाटा एनालिटिक्स वाली और कीवर्ड प्लानर को, क्योंकि कीवर्ड प्लानर और डाटा एनालिटिक्स आप बहुत यूज़ कर रहे होंगे जब आप गूगल एडवर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इनको देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब हम कैंपेन डिज़ाइनिंग शुरू करें और आपके पास डाटा रिसीव होना शुरू हो तो ये तमाम ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और आपको
डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी पड़ेंगी।